everyone. Today's topic विटेलोजेनेसिस. विटेलोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें योग का सिंथेसिस, एक्यूमुलेशन यानी कि उसका जमाव oocyte में होता है जो oogenesis के ग्रोथ फेज में दिखाई देता है. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो योग होता है, योग का सिंथेसिस कैसे होता है और वो किस फेज़ में होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये oogenesis के माइटोसिस के बाद मियोसिस की प्रोसेस के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में योग का फॉर्मेशन होता है. एक्चुअल में जो प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन जो स्टेज होती है, आप लोगों को ये पता होगा कि ये सेल डिवीजन की डिप्लोटिन जो स्टेज होती है, इस स्टेज में जो सेल होती है वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब वह स्टॉप हो जाती है. वो इसलिए स्टॉप हो जाती है कि जो योग होता है, योग में जो भी कंपोनेंट होते हैं उसके सिंथेसिस के लिए उस समय अरेस्ट हो जाती है. तो योग के कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं लाइक प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, न्यूट्रल फैट, सर्टेन कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोजन. एनिमल योग का फॉर्मेशन oocyte में ना होकर लीवर में होता है तथा इसे ब्लड के द्वारा ओरी में ट्रांसफ़र किया जाता है. इसका मीनिंग ये है कि जो योग के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने पहले बताया प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो oocyte में नहीं होता है, बल्कि उसमें जो प्रोटीन और लिपिड्स जो भी फैट होते हैं उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है और उसे ब्लड के थ्रू ओरी में ट्रांसफ़र किया जाता है. इंसेक्ट्स में इंटेस्टाइन के मिड गट वाला जो रीजन होता है उसमें, जैसे मान लीजिए बाकी एनिमल्स जो होते हैं, बाकी एनिमल्स में उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो योग के कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है वो इंटेस्टाइन के मिड गट में होता है. ये इसमें दिखाया गया है कि ये सेल है, ये सेल उसकी तब oogenesis की प्रोसेस हो रही हो तब की है, तब उसमें मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट में जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाते हैं, ताकि जो उसका कंपोनेंट है योग का उसका वेट करते हैं. ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं. तो ये है ओवरी और यह है हेपेटोसाइट सेल. जो हेपेटोसाइट सेल होती है ये लीवर में प्रेजेंट, लीवर की सेल्स को हेपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं. तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो FSH हार्मोन निकाले. FSH हार्मोन इट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर उनको मैच्योर करता है. फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है. जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ओवरी से जो लीवर की सेल्स होती है इसमें ब्लड के थ्रू आता है. तो जो लीवर की सेल्स होती है इसमें पहले से एस्ट्रोजन हार्मोन को रिसीव करने के लिए इसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर. एस्ट्रोजन रिसेप्टर इसकी सेल के न्यूक्लियस में जो विटेलोजेनिन जीन होता है ये प्रेजेंट होता है इसके न्यूक्लियोलस में. तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन के बाद ऑब्वियसली mRNA बनेगा. mRNA एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा और इसमें इसकी राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट्स होती है ये आपस में बाइंड होगी और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी. देन यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. प्रोटीन पैकेजिंग के लिए गोल्गी बॉडी में जाएगा. देन यहाँ पे प्रोटीन की पैकेजिंग होगी और ये फिर प्रोटीन वेसाइकल के रूप में बाहर निकलेगा. प्रोटीन वेसाइकल जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया से फैट आएगा. फैट और ये प्रोटीन वेसाइकल आपस में मिलकर जो योग का मेन न्यूट्रिएंट होता है वो बनेगा और ये वापस ब्लड के थ्रू ओरी के अंदर इंटर करेगा. ओरी में ये प्राइमरी oocyte में जाएगा. देन योग न्यूट्रिएंट प्राइमरी oocyte में जाकर मतलब पूर्ण रूप से मेच्योर ओवा का फॉर्मेशन करेगा. अभी ये ओवा आगे फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा या तो फिर इसका रिलीज हो जाएगा. ये आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. तो ये थ्योरी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझकर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय.